एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा जरा सा। श्री कृष्ण ने जो है नदी के किनारे बैठे हुए थे, बहुत देर तक बैठे थे और अर्जुन उनका इंतजार कर रहे थे। जब ये वहां नहीं पहुंचे तो अर्जुन ढूंढते 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 श्री कृष्ण के पास पहुंचे, देखे कि नदी के किनारे अकेले बैठे हुए हैं और लगातार पानी को निहारे जा रहे हैं, वो बहती हुई पानी को, धारा को। अर्जुन वहां पहुंच करके पूछे, हे पार्थ, हे केशव, हे माधव, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आप तो यहाँ है कि अकेले बैठे हुए नदी की बहती हुई धाराओं को आप देख रहे हैं। तो बोले कि नहीं, मैं तो सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ। तो किस चीज का? तो ये जल जो बह रही है ना, ये बह करके खत्म हो जाए ताकि मैं इस पार से उस पार जा सकूं। अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई। तो उन्होंने कहा कि हे माधव, आप तो पूरी सृष्टि के रचयिता है, यकीन है कि ये पानी बहता बह बहकर बह बहकर कभी खत्म भी होगा? इस पानी का बहना कभी खत्म होगा, ये आपको यकीन है? तो बोले कि जो है ना, तो यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो है क्यों परेशान हो, किस चीज की प्रतीक्षा में हो। ये जीवन जो है निरंतर बढ़ते रहने जैसा है, तो ये कभी रुकेगी कि हाँ आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियों से आप फ्री हो गया तो आप मस्ती करते हैं, आप इंजॉय करते हैं, बाकी सारी कामें करते हैं। इसलिए इस जीवन के साथ साथ, जिम्मेदारियों के साथ साथ अपना भी अपना कुछ पर्सनल लाइफ होती है हर इंसान की ना, वो भी आपको जीना है इसी समय में, इन सारी जिम्मेदारियों के साथ ही। इसलिए ये भटके बिना, मेरे गुरुजी भी कहते थे, हिंदी के अच्छे कवि थे, अच्छे विद्वान व्यक्तित्व के धनी थे। वो कहते थे बार बार, एक नदियां के दो किनारे, एक नदियां के दो किनारे, देखने में बड़ी दूर है और हम तो तेरे पास ही हैं पर मिलने से मजबूर है। वो जीवन को जो है ना नदी से जोड़कर उन्होंने बताया था। और ये सुख और दुख रूपी दो किनारों से इसे गुजारना पड़ता है। जब सुख आएंगी तो दुख आपका साथ छोड़ देगा, और जब दुख आएंगी तो सुख आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए आप जीवन में हर काम कीजिए अपनी जिम्मेदारियों के साथ, फिर वो जीवन जीवन कहलाएगा।